बच्चों, मैं संतोष सर, आपका ज्ञान ट्यूटोरियल में स्वागत है। हम लोग बच्चों यूनिट 12 की केमिस्ट्री में यूनिट नंबर 11 कंप्लीट हो चुका था। उसमें हमने कहा था कि अगले वीडियो में बच्चों हम लोग कुछ कन्वर्जन व्हाट हैपेंड का प्रैक्टिस करेंगे। हमने कहा था कि आप अच्छे से उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज एंड प्रिपरेशन याद करके आना, जिससे हम लोगों को ईजिली हो। तो पहला क्वेश्चन हम लोग यूज करते हैं। कन्वर्जन क्या होता है? एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में बदलना। जैसे क्वेश्चन है, चैप्टर हम लोग का एल्कोहल, फिनॉल और ईथर था। तो यहाँ पे पहला जैसे हमने लिखा मिथाइल एल्कोहल से हम लोगों को कहा जाना है इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल। तो सबसे पहले तो बच्चों हमको हर हाल में इसका फार्मूला पता होना चाहिए। तो इसका फार्मूला क्या है? मिथाइल एल्कोहल हो गया, और मान लीजिए हो गया हमें क्या जाना है, इथाइल एल्कोहल। तो सबसे पहले बच्चों आप ये देखिए कि यहाँ पे किस कार्बन है, यहाँ पे कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। तो ऐसे कार्बन की संख्या को इंक्रीज करना है। तो कार्बन की संख्या इंक्रीज करने के रिएक्शन आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर आपको याद हो, कार्बन की संख्या बढ़ाने के लिए ऊर्ज रिएक्शन आता है, या एक पोटेशियम साइनाइड से रिएक्शन करा दीजिए, दोनों से कार्बन की संख्या बढ़ जाती है। तो आप दोनों में से किसी को फॉलो कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं जो भी आप आओ। जैसे आपको कहीं पहुंचना है, आप 2-3 रास्ते जानते हो, किसी भी रास्ते से पहुंच जाओ, लेकिन जहाँ पे पहुंचना है वहाँ पे आप अगर पहुंच गए तो कोई भी स्टूडेंट किसी मीडियम से भी आया लेकिन वहाँ पहुँच गया, तो उसी तरीके से इसमें भी आपको कार्बन की संख्या बढ़ानी है। चाहे आप ऊर्ज लगा लीजिए और चाहे आप पोटेशियम साइनाइड से रिएक्शन करा के पहुँच जाइए। अब लेकिन अगर हम पोटेशियम साइनाइड से रिएक्शन कराएं या ऊर्ज रिएक्शन लगाएं, तो आपको याद होना चाहिए बच्चों कि वहाँ पे RX आएगा, यानी RX आएगा, इट मीन्स एल्काइल हैलाइड आएगा। और जब एल्काइल हैलाइड आएगा तभी ऊर्ज लग पाएगा, या तभी आपका क्या होगा, पोटेशियम साइनाइड लग पाएगा। हमारे पास सवाल क्या है, अरे यार ये तो एल्कोहल है, ऊर्ज तभी लग पाएगा जब उसको आप RX में लाओगे। RX मतलब एल्काइल हैलाइड। तो सबसे पहले हम इसको RX में लाएं, तो CH3OH और प्लस इसमें हमने कर दिया। तो RX में कैसे ला सकते हो बच्चों? आप इसी चैप्टर में पढ़े हो, या तो आप PCl5 से रिएक्शन करा के ला सकते हो बच्चों, PCl5 से भी ला सकते हो, PCl3 से भी ला सकते हो, और SOCl2 से। जैसे हमने कहा ना कि कहीं पहुंचना है आपको, आप कई रास्ते जानते हो, तो कोई भी रास्ता आपको याद आ जाए लेकिन आप अपने टारगेट पे पहुंच जाएंगे। तो PCl5 से भी बच्चों ला सकते हो, PCl3 से भी, और SOCl2 से, थायोनील क्लोराइड से। तो आप किसी से इसका रिएक्शन आपने अगर करा दिया तो क्या फॉर्म हो गया, RX आ गया, CH3 और ये Cl हो गया, प्लस याद होना चाहिए POCl3 प्लस HCl होगा, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। खैर इस समय हमारा टारगेट क्या था, RX, तो R और X आ गया। अब आप आजाद हैं, चाहे आप ऊर्ज लगा दीजिए, चाहे पोटेशियम साइनाइड से कार्बन की संख्या को इंक्रीज कर सकते हैं। तो CH3Cl प्लस KCl, इससे अगर हम लोग रिएक्शन करते हैं तो क्या बन गया, KCl, और यहाँ पे Cl बैठ गया, तो CH3Cl प्लस KCl, मिथाइल साइनाइड, मिथाइल साइनाइड। अब प्लस, अब देखिए यहाँ पे बच्चों एक कार्बन था और इसमें इसे शामिल कर लिया, तो कितने कार्बन हो गए, 2 कार्बन। कार्बन की संख्या इंक्रीज हो गई, यानी हम कार्बन की संख्या बढ़ा लिए। अब इस साइनाइड को किसी न किसी तरीके से एल्कोहल में ले जाना है, कार्बन की संख्या बढ़ गई, लेकिन आप इस निगाह से ना देखिए कि यहाँ पे यहाँ, तो बैलेंस है। तो बैलेंस नहीं देखना, मेन चीज क्या देखना था कि मेन कंपाउंड कितने कार्बन का था, 1 का था, यहाँ पे कितना हो गया, 2। और इस मिथाइल साइनाइड का अगर हम लोग रिडक्शन कर दें, से आप लोग हिंदी में एब्सेंट कहते हैं, यानी हाइड्रोजन का ऐड होना, ये तो कंडीशन लीजिए, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले सकते हैं, सोडियम मिथाइल अल्कोहल ले सकते हैं,
इसका जब रिडक्शन होगा तो ध्यान दीजिए, ये आपको रटा रहना चाहिए कि किसी भी साइनाइड का अगर रिडक्शन कराई जाती है बच्चों तो ऑलवेज एमीन फॉर्म होता है। एमीन का ग्रुप क्या होता है? NH2। तो यहाँ पे 4H लगेगा, 2 आप N को दे दिया, NH2 फॉर्म हो गया, और 2 C को दे दो तो क्या हो जाएगा? CH3 CH2 NH2। ठीक है, CH3 था, यहाँ पे CH2 हो गया और NH2, और बस फॉर्म हो गया एमीन। इसको आपकी इच्छा कहे तो आप ऐड करके भी लिख सकते हो। ऐड करने में क्या हो जाएगा? C2H5 NH2। दोनों बातें क्या है? एक है, तो इथाइल एमीन बन गया। तो एल्कोहल से हम लोग पहले RS मिलाएं, फिर केसियन के हेल्प से या रूज रिएक्शन आप फॉलो करा करके इसको क्या ला सकते थे? कार्बन की संख्या इंक्रीज करा सकते थे। फिर उस साइनाइड का रिडक्शन करा देंगे लिथियम एल्यूमिनियम से, एमीन हो जाएगा। और इस एमीन की रिएक्शन, अब ये लाइन आपको याद हर हाल में होना चाहिए बच्चों, अगर कभी एमीन की रिएक्शन नाइट्रस एसिड मतलब HNO2, इससे जब रिएक्शन करा देंगे तो आपका एल्कोहल आ जाएगा। HNO2 का थोड़ा हमने ब्रेकिंग आपको दिखाते हैं, OHNO, तो C2H5OH INN2, और ये क्या हो गया? H2O। इसी HNO2 को इंटरेक्ट करके एक्सप्लेन करने का तरीका था। तो इथाइल एमीन से फॉर्म हो गया क्या? इथाइल एल्कोहल। और प्लस वैसे कंप्लीट रिएक्शन लिखा जाए बच्चों N2 + H2। तो ये हमने आपको डिटेल बता दिया। अगर आपकी खूब अच्छी प्रैक्टिस हो जाए तो आप इसको शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं, और मार्क्स इस पे भी पूरे मिलेंगे, और जो भी शॉर्टकट बताएंगे उस पे भी मिलेगा। लेकिन डिटेल 1-2 रिएक्शन जानना आपको जरूरी है, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। फिर से देख लीजिए, जब एल्कोहल मिथाइल एल्कोहल से इथाइल एल्कोहल जाना होगा, इसमें बच्चों 1 कार्बन था, इसमें 2 था। कार्बन की संख्या बढ़ाने के लिए ऊर्ज लगा करके, किसमें ऊर्ज लगा दोगे तभी क्या हो पाएगा? RS। ऊर्ज लगाने से पहले हमें अपने कंपाउंड को RS में लाना होगा। तो PCl5 PCl3, और अभी क्या था? थायोडीन क्लोराइड से आप इसको ला सकते हैं। फिर केसियन से कार्बन की संख्या इंक्रीज कर दिया। इसके बाद कभी भी साइनाइड का रिडक्शन करोगे तो ऑलवेज टू फॉर्म द एमीन, और एमीन के बाद जब भी एमीन को आप एल्कोहल में चेंज करोगे तो किससे कर देना? HNO2 से, जैसे बोलते हैं नाइट्रस एसिड। इस तरीके से आपका एल्कोहल और नाइट्रोजन और वाटर बन गया। अब इसी को अगर हम आपको शॉर्टकट में बच्चों ले जाएं तो आप लोग इसी को उठाया शॉर्टकट में, यहाँ उठाया गया मिथाइल एल्कोहल। तो इसमें PCl5 या PCl3 SOCl2 से आपका क्या आ गया? CH3Cl आ गया। फिर इसकी रिएक्शन अगर आप केसियन से किया तो कार्बन की संख्या इंक्रीज हो गई। फिर इसमें रिडक्शन कर दिया, ठीक है, H लिख दिया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। कोई जरूरी नहीं यहाँ पे 4 लगाइए, शॉर्टकट में जब चलते हैं तो बैलेंसिंग का ध्यान नहीं देते हैं। अगर इच्छा करे तो आप 4 लिख सकते हो। इसका जब साइनाइड चेंज किया तो आपका बन गया C2H5 NH2, और इसका फिर जब आप HNO2 से रिएक्शन करेंगे नाइट्रस एसिड से तो आपका, मान लो इसको थोड़ी सी लाइन और बढ़ा देते हैं, C2H5OH। तो ये आपका हो गया शॉर्टकट। तो अगर हम लोग शॉर्टकट में अगर पढ़ते हैं, ठीक है, तो शॉर्टकट में अगर पढ़ते हैं तो इस तरीके से आप पूरे रिएक्शन लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये शॉर्टकट हो गया। देखिए उसका तो शॉर्टकट फिर से शॉर्टकट लिख देना है। तो यहाँ पे शॉर्टकट में क्या हो जाएगा? CH3OH, यहाँ पे आपका PCl5 CH3Cl, और फिर केसियन से कार्बन की संख्या बढ़ा देना बच्चों, CH3CN, और फिर इसका अगर रिडक्शन कराते हैं तो C2H5 NH2 बन जाता है, और इसको जब HNO2 से रिएक्शन करा देंगे तो इथाइल एल्कोहल हो गया। तो ये आपका शॉर्ट फॉर्म में एक कंपाउंड बन गया। तो इस तरीके से आप शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं। अगर आपकी प्रैक्टिस हो तो आप चाहे डिटेल लिखिए
और चाहे शॉर्टकट बस आना चाहिए। एक सवाल हम लोग मिथाइल अल्कोहल से इथाइल अल्कोहल, ध्यान दीजिएगा कार्बन की संख्या कौन इंक्रीज करता है, या तो वुड से या तो केसियन से। तो वुड से भी आप कर सकते थे। दूसरा सवाल अगर हम लोग लेते हैं, इसी को उल्टा कर देते हैं। या जैसे मान लीजिए बच्चों, इसी सवाल को अगर आप कार्बन की संख्या वुड्स के थ्रू बढ़ाना चाहते हैं तो भी आप इसको बढ़ा सकते हैं। जैसे शॉर्ट फॉर्म में बताते हैं कि अगर ये चीज, जो सवाल वही था, PCl5 से रिएक्शन करा के आप किसमें लाए थे, मैंने यहाँ पे कार्बन की संख्या किससे बढ़ाई, पोटेशियम साइनाइड। आप कहते हो नहीं सर हमको ऊर्जा याद है, तो आप यहाँ ऊपर लिख सकते हो ऊर्जा। तो यहाँ याद भी होगा आपको, सोडियम से रिएक्शन कराई जाती है, इसके 2 मॉलिक्यूल्स लिए जाते हैं, तो CH3 क्या फॉर्म हो जाता है, C2S, ये ऊर्जा लग गया। इससे भी कार्बन की संख्या इंक्रीज हो गई, पहले 1 था, कितना हो गया, 2 हो गया, इथेन बन गया। अब इसकी आप रिएक्शन चाहे ब्रोमीन चाहे क्लोरीन से करा दीजिए इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये आपका हो गया इथाइल ब्रोमाइड। और फिर इथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन किससे करा दीजिए, KOH एक्वस, तो C2H5OH। तो ये देखिए, इससे भी आपने क्या कह दिया कि इथाइल अल्कोहल बन गया, मिथाइल अल्कोहल से इथाइल, क्या यूज प्रकार के ऊर्जा रिएक्शन से। तो चाहे आप केसियन से बढ़ा सकते हो चाहे से। अब हम आते हैं दूसरा सवाल यूज करते हैं, किसी को उल्टा कर सकते हैं आप। उल्टा मतलब आपने क्या लिखा था, मिथाइल से इथाइल, अब क्या हो गया, मान लो इथाइल अल्कोहल टू मिथाइल अल्कोहल। तो इथाइल अल्कोहल का सबसे पहले हम लोग को फार्मूला याद होना चाहिए, क्या होगा, इथाइल अल्कोहल हो गया। और कहाँ जाना है हम लोग को, मिथाइल अल्कोहल। आपकी क्या बिल्कुल उसका उल्टा है, तो उल्टा का मतलब बिल्कुल वैसे उल्टा ही नहीं लिख देना है। अब यहाँ पे कार्बन की संख्या क्या करनी है, इंक्रीज करनी है। यहाँ पहले 2 था, अब यहाँ क्या आ गया, 1 हो गया, उसमें क्या करना था, इंक्रीज करना था, और इसमें क्या करना है, डिक्रीज करना है। तो यहाँ पे देखिए 2 है, 1 लाना है। अब जैसे आपको कार्बन संख्या बढ़ाने की ऊर्जा और पोटेशियम साइनाइड याद था, अब उसी तरीके से आपको ये भी याद होना चाहिए कि कार्बन की संख्या डिक्रीज कौन करता है, घटाता कौन है। तो इसमें कई रिएक्शन है जो कार्बन की संख्या, अब अगर आपको याद हो तो मीथेन की लैब मेथड भी है, मीथेन की लैब मेथड है, ठीक है, स्मिट रिएक्शन है, हाफमैन ब्रोमोएमाइड रिएक्शन है, हुंस-डीकर रिएक्शन है, तमाम रिएक्शन है जो कार्बन की संख्या को डिक्रीज करते हैं। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि कौन सा रिएक्शन यहाँ पे फॉलो हो सकता है। जैसे यहाँ पे है C2H5OH, तो C2H5OH का अगर हम लोग क्या कर दें, ऑक्सीडेशन, K2Cr2O7H2SO4, एसिडिक मीडियम में पोटेशियम डाइक्रोमेट के प्रेजेंस में। ये लाइन याद होनी चाहिए आपको। किसी भी अल्कोहल का अगर हम लोग क्या करते हैं बच्चों, ऑक्सीडेशन करते हैं, तो ऑलवेज एल्डिहाइड फॉर्म होता है। तो 2 कार्बन का अल्कोहल होगा तो 2 कार्बन का ही एल्डिहाइड बनेगा, और उस एल्डिहाइड का फार्मूला क्या होगा, CH3CHO और प्लस H2। फिर इस एल्डिहाइड का अगर क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं, तो फिर ये एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, किसमें, एसिड में। तो 2 कार्बन का एसिड क्या हो जाएगा, CH3COOH, इसका नाम एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड है। और फिर इसकी रिएक्शन, अब यहाँ पे अगर आपको याद आ जाए तो N3S से रिएक्शन करा सकते हैं, इससे N3S से। जब N3S से इसका रिएक्शन होता है, पहले से इसका नाम याद होना चाहिए, जैसे लगता है अमोनिया जैसा, लेकिन अमोनिया नहीं बच्चों, इसका नाम है हाइड्रोजोइक एसिड, हाइड्रोजोइक एसिड। ये बहुत अच्छा रिएक्शन है, SCHIMTT, स्मिट रिएक्शन। नेम रिएक्शन आपको कई याद होने चाहिए। तो स्मिट रिएक्शन से बच्चों कार्बन की संख्या कम हो जाती है। देखिए इसमें कितने कार्बन हैं, 2। और ये स्मिट रिएक्शन कब काम करती है बच्चों, ये याद रखिए, जब आप एसिड पा जाते हो।
तो जब एसिड फॉर्म है, इसीलिए हम एल्कोहल को कन्वर्ट करके किस में लाए, एसिड में। और जब एसिड मिल गया तो हाइड्रोजोइक एसिड याद करने का तरीका अमोनिया जैसी लगती है, बट अमोनिया नहीं, अमोनिया NH3 होता है, ये N3H है, हाइड्रोजोइक एसिड। और हाइड्रोजोइक एसिड का जब आप रिएक्शन कराओगे तो ये कार्बन की संख्या को डिक्रीज तो कर देगी, लेकिन ये भी साथ में याद रखिए किसमें कन्वर्ट करके ले आएगी, तो एमीन में लाएगा। तो एमीन मतलब होता है बच्चों NH2 ग्रुप होता है, और बिकॉज यहाँ पे 2 कार्बन है, अब यहाँ पे 1 कार्बन का एमीन आएगा, इसके आगे आप क्या लगा दिए, CH3 मिथाइल एमीन, और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, ऐसे NH2 में चला गया, अब यहाँ क्या बचा N2। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकला तो एक नॉलेज आपको और मिल गया, डीकार्बोक्सिलेशन। जिस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होता है दैट इज कॉल्ड डी मतलब रिमूवल, डीकार्बोक्सिलेशन, एंड आल्सो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ द नेम रिएक्शन दैट इज कॉल्ड द एस्मिक रिएक्शन। तो यहाँ से एमीन बन गया। अब आप सोच रहे होंगे हम एमीन क्यों लाए, मुझे तो एल्कोहल बनाना था। हाँ ठीक, कार्बन की संख्या तो कम हो गई, और अभी जस्ट इससे पहले रिएक्शन पढ़ा था कि जब भी एमीन की रिएक्शन बच्चों अभी अभी आप पढ़े हो HNO2 से कराएंगे, दैट इज द नाइट्रस एसिड, नाइट्रिक ना बोलिएगा, नाइट्रिक एसिड होती है HNO3, यहाँ पे क्या है HNO2। तो ये नाइट्रस एसिड से जब रिएक्शन होती है तो एल्कोहल फॉर्म कर देता है। अभी मैंने इसकी ब्रेक करके भी एक्सप्लेन किया था बच्चों, इस तरीके से ब्रेक हो गया HNO2 को ब्रेक करके इस डिजाइन में। तो यहाँ पे मिथाइल अल्कोहल और ये N2 और H2, तो यहाँ पे हो गया मिथाइल अल्कोहल प्लस N2 और प्लस H2। ठीक है, इस तरीके से अल्कोहल आपका फॉर्म हो गया। तो कार्बन की संख्या यहाँ पे हमने स्मिट से घटा दी। जैसे कुछ बच्चे अगर ये सोचते हैं कि सर मान लो हमको स्मिट नहीं याद है तो हाफ लाइन ब्रोमोएमाइड रिएक्शन याद होना चाहिए, तो उससे भी हम यहाँ पे थोड़ी सी कन्वर्जन और बढ़ानी पड़ेगी, तो हाफ लाइन ब्रोमोएमाइड से भी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस रिएक्शन को इथाइल अल्कोहल से मिथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट कर देंगे। अब इसी को अगर आप शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो, तो शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो तो इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म में इसके बाद शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले आपने क्या शुरू किया, इथाइल अल्कोहल, उसका क्या किया ऑक्सीडेशन। ठीक है, K2Cr2O7 और H2SO4 लगा, तो किसी भी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तो एल्डिहाइड फॉर्म होगा, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा तो बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होगा, और कार्बोक्सिलिक एसिड में हमने क्या लगा दिया था N3H। ठीक है, तो ये आपका बन गया मिथाइल एमीन, और मिथाइल एमीन की अगर आगे क्या HNO2 तो आपका हो गया मिथाइल अल्कोहल। तो इस तरीके से कार्बन की संख्या। अच्छा, दूसरा मेथड हम आपको बता रहे थे कि जैसे ये चीज़ आपको नहीं याद आई, आप कहते नहीं हमें हाफमैन ब्रोमाइड से जाना है, तो आप हाफमैन ब्रोमाइड से भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे फिर आप चूंकि ये नहीं लगाना है, हाफमैन ब्रोमाइड से जाओगे कैसे ये भी देख लीजिए। अगर आपको हाफमैन ब्रोमाइड लगाना है तो यहाँ पे पहले तो इसको एमाइड में लाना होगा। तो एमाइड में कैसे आएगा, अगर इसकी रिएक्शन हम NH3 से करते हैं तो इसमें ऐड हो जाएगा, तो CH3COONH4 अमोनियम एसीटेट, और इसको आप हीट कर दीजिए तो यहाँ से 2H और यहाँ से एक O वाटर फॉर्म कर लेगा। यहाँ से इशारा कर दिया -H2, चाहे आप लिखिए ना, ये आपको नॉलेज हो गई कि किसी बीच वाटर निकल गया, तो CH3CONH2, CH3CONH2 ये आपका आ गया एमाइड। तो ये हो गया एथेनामाइड, या इसका फेमस नाम है एसीटामाइड। इसकी रिएक्शन फिर अब आप Br2 और KOH से होगा पूरा। यही है आपका हाफ मान ब्रोमोएमाइड। ठीक है, ये जो आपका ये भी एक नेम रिएक्शन, ये भी कार्बन की संख्या डिक्रीज कर देती है। जैसे स्मिट क्या काम करती है, एसिड पे ही लागू हो जाती है, और इसके लिए क्या लाना पड़ता है एमाइड। ये भी कार्बन की संख्या डिक्रीज कर देता है। देखिए इसमें 2 कार्बन है और ये CH3NH2, ऐसे समझ जाइए आप मिथाइल एमीन बन गए। अंत में फिर वही एमीन लाना पड़ा, और फिर इसकी रिएक्शन किससे कराया बच्चों,
HNO2, HNO2 दैट इज कॉल्ड नाइट्रस एसिड, और यहाँ पे आपका बन गया क्या, एल्कोहल। इस तरीके से कार्बन की संख्या इंक्रीज और डिक्रीज करने का नॉलेज आपको जरूर होना चाहिए। इस तरीके से हम लोग 2 सवाल की प्रैक्टिस कर लिए। अब कुछ सवाल हम देखते हैं क्या क्या आपसे जैसे पूछा गया है। एक सवाल हमारे पास आ रहा है एसिटिलीन से, मान लो तीसरा लिख लेते बच्चों, एसिटिलीन से हमको इथाइल एल्कोहल में जाना है, एसिटिलीन से इथाइल एल्कोहल में कन्वर्ट करना है। अब एसिटिलीन का फार्मूला जरूर पता होना चाहिए, C2H2, और इथाइल अल्कोहल का क्या होगा फार्मूला, याद होगा, C2H5 हुआ। अब इसमें एक अच्छी बात है, यहाँ भी 2 कार्बन है, यहाँ कोई बढ़ाने घटाने का लफड़ा नहीं है, ठीक है। तो इस C2H2 को अगर आपको याद हो, इसकी रिएक्शन वाटर से होता था, लेकिन कंडीशन यहाँ होती थी HgSO4 और H2SO4। इसे एसिडिक मीडियम में मर्क्यूरिक सल्फेट के प्रेजेंस में टेम्परेचर भी याद हो तो 60 डिग्री सेल्सियस पर, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन कि एसिटिलीन को, जिसको आप आईपीसी में क्या बोलते हो बच्चों, इथाइन, इस इथाइन को वाटर के हेल्प से मर्क्यूरिक सल्फेट और H2SO4 60 डिग्री सेल्सियस पर अगर हीट करते हैं तो ये डायरेक्ट बच्चों इसमें ये ऐड होकर के एल्डिहाइड बना देता है। क्या बना लेता है, एल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड बन गया। और अगर एस्टल्डिहाइड को बच्चों हम लोग रिडक्शन कर दें, क्या कर दें, रिडक्शन कर दें, चाहे निकल के प्रेजेंस में, चाहे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में, ये भी रखने वाली चीज है और बड़ी अच्छी, मतलब जो बेसिक टॉपिक हो क्लियर होनी चाहिए कि किसी भी एल्डिहाइड का, अभी आपने पढ़ा था अगर इसका हम ऑक्सीडेशन कर देते हैं तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप में चला जाता है, मतलब एसिड बन जाता है। लेकिन अगर हम रिडक्शन करते हैं तो ये रटिए आप कि किसी भी एल्डिहाइड का अगर हम रिडक्शन करते हैं तो वो एल्कोहल में चेंज हो जाता है। तो ये एस्टल्डिहाइड किस में चेंज हो जाएगा, एल्कोहल में। और 2 कार्बन का एल्डिहाइड है तो 2 कार्बन का एल्कोहल आपको याद होना चाहिए, इथाइल एल्कोहल। तो बैलेंस कर दीजिए। इस तरीके से देखिए बच्चों, ये 2 ही स्टेप में तैयार होगा, चाहे डिटेल लिखिए चाहे शॉर्ट फॉर्म में। तो कुछ ऐसे भी कन्वर्जन होते हैं बच्चों जो एक स्टेप में भी कभी कभी बन जाते हैं, 2 स्टेप में भी। और चूंकि 12th की केमिस्ट्री है तो कम से कम 4-4, 5-5, 6-6 स्टेप से भी आपको गुजरना पड़ जाता है। लेकिन आप कन्वर्जन अगर पढ़ते जाइए तो उसमें कई रिएक्शन आपको लगता है कि रिपीट होगा। अब जैसे कुछ कॉमन वर्ड है कि ये जैसे एल्डिहाइड आया, इसका रिडक्शन हुआ, एल्कोहल आया, अगर इसका हम ऑक्सीडेशन कर देते तो अभी कार्बोक्सिलिक बन जाता। तो इससे तमाम कन्वर्ट होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं अगर हम, इथाइल एल्कोहल से एथिलीन बनाना है। इथाइल एल्कोहल से इथाइलिन। अब इथाइल एल्कोहल का फार्मूला C2H5OH से एथिलीन, एथिलीन का फार्मूला क्या होगा, C2H। अब इसे आप याद होगा आपको, ये इथेनॉल है और ये क्या है, ईथीन है। इसमें हमें जाना है तो इथाइल एल्कोहल को अगर याद हो आप 170 डिग्री सेल्सियस, या इसमें 273 ऐड कर लीजिए, तो ऐड करके केल्विन में भी चेंज कर सकते हो। और कंसंट्रेट H2SO4, कंसंट्रेट यानी सांद्र सल्फ्यूरिकल जिसे कहते हैं आप हिंदी में, ये 170 पे, 170 पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन 170 पर। तो यहाँ से बच्चों 5 में से ऐसे याद कर लीजिए, एक H निकल गया तो वाटर फॉर्म हो जाएगा C2H4 और प्लस H2O। ये आपका बन गया क्या,
इथीन बन गया। ये देखिए एक ही स्टेप में बन गया। तो ये सवाल जो है एक में भी आ सकता है, दो में भी आ सकता है, कई स्टेप का। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, फर्स्ट ईयर का है। अगर आपको याद हो ये एथिलीन की बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है प्रिपरेशन की। अब अगर इसी में हम एक सवाल और बना दें, मान लो फोर्थ और फिफ्थ बना दें कि इसी इथाइल एल्कोहल से बच्चों, इथाइल एल्कोहल से ईथर में क्या बनाना हो, ईथर। तो फिर फार्मूला याद होना चाहिए, ईथर एल्कोहल। ईथर में भी आपको बता दे रहे कौन सा ईथर है, डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर। तो यहाँ पे डाई इथाइल ईथर का फार्मूला C2H5O, C2H5। यहाँ पे कन्वर्जन करना है क्योंकि इसी से रिलेटेड था। तो C2H5OH इसको बच्चों 140 डिग्री सेल्सियस, ये भी कंसंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में। अब इसमें 140 है, इसमें 170 बस, और कंपाउंड चेंज हो जा रहा है। यहाँ पे इथीन फॉर्म होगा और यहाँ पे ये फॉर्म हो जाएगा C2H5O, C2H5 प्लस H2। ये यहाँ पे आप 2 से इंटू कर दीजिएगा। ये डाई इथाइल ईथर विद बैलेंस। अगर आपको इसको कम समझ में आया तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, C2H5OH, C2H5OH मैंने 2 बार लिख दिया। ठीक, अब मान लीजिए यहाँ का OH और H बना दिया। अब जब यहाँ पे हुआ तो अब इस H के स्थान पे किसको ला कर रख दीजिए, C2H5O, C2H5। मतलब इसी चीज को हमने एक्सप्लेन कर दिया। C2H5O, C2H5 प्लस H2। इन दोनों रिएक्शन में वाटर भी निकल रहा है, तो सो दैट रिएक्शन इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो गया क्योंकि इसमें से वाटर निकल रहा है और ऊपर से किसके प्रेजेंस में निकल रहा है, तो H2SO4। तो H2SO4 यहाँ पे डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। इस तरीके से आपके 5 कन्वर्जन हो गए, 5 कन्वर्जन हो गए। इथाइल एल्कोहल से नेक्स्ट लेते हैं इथाइल एल्कोहल टू इथाइल एसीटेट, एसीटेट। इथाइल एल्कोहल का फार्मूला C2H5OH टू इथाइल एसीटेट, CH3COO, C2H5, इथाइल एसीटेट। अब इसको अगर आपको फॉर्म करना है, इसकी रिएक्शन बहुत 10th क्लास से आप पढ़ते आएंगे। एसिटिक एसिड जिसे आप आईपीसी में एथेनोइक एसिड कहते हैं, इथाइल एल्कोहल, इसका OH और इसका H फॉर्म कर लेते हैं। H प्लस मतलब एसिटिक मीडियम। यहाँ पे बचा क्या, CH3CO और क्या बचा है यहाँ पे O, और फिर आगे क्या लगा दिया C2H5 और प्लस H2O। तो यहाँ पे इथाइल, इथाइल बनाना था, इथाइल एसीटेट फॉर्म हो गया। तो ये रिएक्शन अगर आपको याद हो, नाम तो यहाँ पे लिखा है इथाइल एसीटेट, एक नाम हम और लिख देते बच्चों आईपीसी। ये हो गया आपका इथाइल, और इतने पार्ट को आईपीसी में 2 कार्बन है, एथेनोएट, इथाइल एथेनोएट। इस तरीके से इथाइल एथेनोएट बन गया। और नोट डाल के आप लिख सकते हो, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन, एस्टरिफिकेशन। तो 10th क्लास इस रिएक्शन को पढ़ते आ रहे बच्चों। एस्टर बनने को आप लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एस्टरिफिकेशन, और या हिंदी मीडियम वाले इसे एस्टरीकरण कहते हैं। तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि एक तो आप एस्टर की प्रिपरेशन कर सकते हो, जब लेफ्ट साइड जो चीज़ें होती हैं वो केमिकल प्रॉपर्टीज का काम कर देती हैं, तो एस्टिक एसिड की भी केमिकल प्रॉपर्टीज में यूज कर लेते हो,
इथाइल अल्कोहल की भी केमिकल प्रॉपर्टीज में, और एस्टर का एक फॉर्मेशन भी हो जाता है। और रिवर्सिबल भी रिएक्शन है, तो आप ऐसे भी बना सकते हो कि जब इस एस्टर का रिएक्शन वाटर से होता तो उसे रीडिंग क्या आती है, एस्टर का हाइड्रोलिसिस। और एस्टर का जब हाइड्रोलिसिस होगा तो ये फिर कन्वर्ट किसमें हो जाएगा, एस्टिक एसिड और इथाइल अल्कोहल में। तो ये बहुत एम से रिएक्शन इंपॉर्टेंट कि इसका आपने हाइड्रोलिसिस किया तो प्रिपरेशन किसकी हो गई, एस्टिक एसिड का प्रिपरेशन हो गया, और किसका, इथाइल अल्कोहल का प्रिपरेशन हो गया। क्लियर। इस तरीके से ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट था। अब कुछ इसी में हम लोग थोड़ा बहुत एरोमेटिक विधि भी कन्वर्जन कर लेते हैं। जैसे फिनॉल से आपको कहा जाना बेंजीन, तो फिनॉल का फार्मूला, और इसकी रिएक्शन किससे करा दीजिए, जिंक से। ऊपर डिस्टिलेशन कर दीजिए या केवल जिंक, तो यहाँ पे ये जिंक ऑक्साइड हो जाएगा और H इसके अंदर एंट्री हो जाएगा, ये बन गया। ये देखो एक ही स्टेप में बन गया। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है 12th के लिए। अगर स्ट्रक्चर से कम समझ में आती है तो इससे भी लिख सकते हो, C6H5OH प्लस Zn, और यहाँ पे आपका क्या होगा, C6H6 और प्लस C6H6 हो गया और Zn हो गया, जिंक ऑक्साइड। अभी थोड़ा सा यहाँ से नंबर बदल दे रहे, 1 हो गया एरोमेटिक में, 1 से चला रहे हैं, तो ठीक है। तो एरोफिनॉल से आप क्या बना लिए, बेंजीन आ गए। और भी कई कन्वर्जन आप कर सकते हैं, जैसे फिनॉल से एनिलीन, फिनॉल से एनिलीन। तो सबसे पहले फिनॉल का फार्मूला हमें याद होना चाहिए, तो फिनॉल ये हो गया, ठीक है। बेंजीन के ऊपर क्या बैठा, और एनिलीन में NH2 बैठा। तो इसकी रिएक्शन आप कैसे करा सकते हो, OH अमोनिया से, ये अमोनिया मैंने तोड़ दिया है, अमोनिया, तो यहाँ से OH और OH, तो ये बन गया आपका प्लस H2। यहाँ पे जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है। अब जैसे हम तीसरा पढ़े, फिनॉल से, फिनॉल को इसमें जाइए आप, पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड, जिसे आप TNP कहते हो, ट्राई नाइट्रोफिनॉल। यहाँ पे हमने फिनॉल लिख लिया, तो प्लस HNO3, कंसंट्रेट H2SO4, कंसंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में कराते हैं, बताते हैं कि इसको पहले जो ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, फिर H2SO4 से रिएक्शन करा के इसको सुरक्षित कर लेते हैं, और फिर HNO3 जा करके उसमें कन्वर्ट कर देता है। तो अगर हम लोग शॉर्ट में इसको पढ़ते हैं कि जब फिनॉल की रिएक्शन HNO3 से होगा, तो यहाँ पे HNO3 को समझाने के लिए बच्चों इस तरीके से टूट सकता है, HONO2। तो अगर आप ये आर्थो पैरा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप आपने सुना होगा, तो ये आर्थो और पैरा पे आदेश देता है। तो ये हमारा HNO2 अगर यहाँ बैठेगा तो यहाँ से OH और H पानी निकल जाएगा, NO2 जाके यहाँ बैठ जाएगा, यहाँ भी बैठा होगा तो यहाँ भी ऐसे होगा, OH और यहाँ का H, फिर इस तरीके से, इसका मतलब कितनी बार लग जाएगा, 3 बार। तो यहाँ पे आपका हो गया OH, NO2, NO2, और इसको O2N लिख दो,
OH NO2 NO2 और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा O2N लिखा है, क्या है O2N, कंसंट्रेट H2SO4 O2N। ऐसा नहीं कि आप NO2 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा एक सिस्टमेटिक हो जाएगा, सब N से जुड़े हुए हैं और ये 3 मॉलिक्यूल्स इस तरीके से आपका 3 वाटर बन जाएगा। ये आपका आंसर आ गया TNP। इसका फुल फॉर्म भी अगर लिखना चाहते हो, ट्राई 3 बार NO2 ग्रुप है, सो दैट इज कॉल्ड ट्राई। NO2 को बोलोगे नाइट्रो और पीएच के चक्कर में फिनॉल, तो ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ट्राई नाइट्रोफिनॉल। कुछ बुकों में ऐसे भी लगा, अगर इसका नंबर डालते हो 1 2 3 4 5 6, तो आगे NO2 किस ग्रुप में 2 4 6। ये बहुत बार 12th की केमिस्ट्री में आए बच्चों कि फिनॉल से कैसे फॉर्म करोगे पिक्रिक एसिड, फिनॉल से कैसे फॉर्म करोगे TNP, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। 4th में कराते हैं इसी फिनॉल से अगर हम लोग को फिनॉल को किस में कन्वर्ट कर दें, फिनॉल को सैलिसल्डिहाइड, ठीक है, सैलिसल्डिहाइड ठीक है। तो सैलिसल्डिहाइड में कैसे बदला जाएगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और ये आपका रीमर-टी-मैन रिएक्शन कहलाता है। रीमर-टी-मैन रिएक्शन या आप हेलो एल्केन और हेलो एरीन में भी पढ़े होंगे और यहाँ पे भी आ रहा है। तो फिनॉल से कैसे सैलिसल्डिहाइड बनाओगे, तो पहले तो फिनॉल का फार्मूला याद हो। तो फिनॉल का फार्मूला बच्चों क्या होता है, ठीक है, और सैलिसल्डिहाइड का फार्मूला कैसे याद हो, यहाँ पे OH हो और बगल में CH हो। अगर विदाउट स्ट्रक्चर हम फॉर्म करें तो ये क्या हो जाएगा C6H5OH, ये हो जाएगा C6। अब बताइए जब बेंजीन में एक OH बैठाते हो तो आपने एक H लेस कर दिया, अब यहाँ पे 2 ग्रुप बैठा रहे हो तो यहाँ पे एक H और कम कर दो, एक से आपका OH हो गया, दूसरे से CH हो गया, ये विदाउट स्ट्रक्चर है। तो इस तरीके से आप इसमें से कोई भी आप बना सकते हैं, चाहे इस डिजाइन में, चाहिए ज़्यादातर ऐसे ही लगते हैं। तो इसका रिएक्शन बच्चों फिनॉल लिखा, ये बहुत फेमस है चूँकि नेम रिएक्शन है और इसकी रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और NaOH या KOH से आप करा दीजिएगा। तो यहाँ पे आपका डायरेक्ट एक ही स्टेप में रिएक्शन आ जाती है, OH और बगल में CHO और प्लस इक्वेशन कंप्लीट कर लेना और बैलेंस कर लेना अपना, NaCl और प्लस H2O बनता है, इसको बैलेंस कर लेना। इस तरीके से कंपाउंड हो गया और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपका सैलिसल्डिहाइड बन गया। फिर भी इसके एक नाम और है सैलिसल्डिहाइड का, क्या नाम है कि OH को अगर आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए तो CHO अगर बेंजीन पे बैठा है तो इसका नाम है बेंजल डिहाइड। ये तो हो गया बच्चों बेंजल डिहाइड जब OH नहीं बैठा हो। अब OH को इंक्लूड कर लो, तो OH को इंक्लूड कर लोगे तो ये हो जाएगा आपका हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड, हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड। अभी अगला भी जो भी नंबर हो, शायद 4 या 5 जो भी नंबर आ रहा होगा, नंबर डाल लीजिएगा। अब हम लोग अगर फिनॉल से एक थोड़ा सा टफ रिएक्शन आ जाता कभी कभी, तो फिनॉल से फिनॉल फतेलिन, तो फिनॉल से फिनॉल फतेलिन बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे एक थोड़ा टफ हमने पहले बताया था, थैलिक एनहाइड्राइड,
इसका नाम याद होना चाहिए, ठीक है। थाइलिक एनहाइड्राइड, यहाँ लिख दे रहे हैं थाइलिक एनहाइड्राइड। तो थाइलिक एनहाइड्राइड का फार्मूला याद है। उसके बाद बच्चों फिनॉल के दो मॉलिक्यूल्स, फिनॉल के दो मॉलिक्यूल्स, ठीक है। वो चाहे ऊपर लिखे चाहे नीचे, तो फिनॉल ही होता है। इसके दो मॉलिक्यूल्स लेंगे, ये थोड़ा याद कर लीजिए, थाइलिक एनहाइड्राइड। इस डिजाइन में नीचे क्यों लिखा है, क्योंकि हमें अपना काम सिद्ध करना है। तो यहाँ पे H और यहाँ से O मिलकर के बच्चों वाटर निकल जाएगा और ये कंपाउंड कंसंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में होगा। तो यहाँ की अगर आप सेटिंग बना लिए तो रिजल्ट आ जाएगा। क्या रिजल्ट आ गया कि आपने यहाँ पे इसको कैसे ऐड कर देना है। यहाँ पे आपने यहाँ पे आपका फिनॉल था, इससे अब इससे कन्वर्ट कर दिया और प्लस बोलो H2, ठीक है। इस तरीके से वाटर यहाँ पे पानी जल निकल रहा है, ताकि हो गया डिहाइड्रेशन। और ये जो कंपाउंड आपका बन गया फिनॉल फथेलिन, ठीक है, फिनॉल फथेलिन, जिसे आप लोग HPH के नाम से भी बोलते हैं। फिनॉल फथेलिन को शॉर्ट फॉर्म में HPH, जैसे आपने इंडिकेटर एक सुना होगा HPH और एक पढ़ा होगा मिथाइल ऑरेन। ये थोड़ा सा टफ रिएक्शन था। अब कुछ हम थोड़ा सा एक दो रिएक्शन ईथर का पढ़ते हैं, क्योंकि अल्कोहल भी आपने पढ़ लिया, फिनॉल भी पढ़ लिया, और एक दो रिएक्शन ईथर के आ जाए। ईथर का भी एक प्रिपरेशन आया था आपको। ईथर में ज़्यादा नहीं बच्चों, एक दो रिएक्शन ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसमें आपने अगर सुना होगा डाई इथाइल ईथर रिएक्शन विद HI, ये इसका रिएक्शन बहुत पूछा गया है। तो आप C2H5OH और प्लस HI, ये ध्यान दीजिएगा बच्चों, एक कोल्ड में होता है और एक हॉट में। तो जब इसका रिएक्शन कोल्ड में होता है बच्चों, ईथर लिखना है C2H5, यहाँ पे भी C2H5, ठीक, और प्लस HI, जब कोल्ड में होता है तो बच्चों ये बिल्कुल सिंपली C2H5OH और ये C2H5I, ये कोल्ड में होगा। और जब हॉट में होता है तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, इथाइल आयोडाइड खाली बनता है, इथाइल आयोडाइड। और यहाँ पे आप बैलेंस कर लीजिए, हो सकता हो गया, बैलेंस हो गया, ठीक है, इथाइल आयोडाइड। तो ईथर के ये रिएक्शन बहुत इम्पोर्टेंट था कोल्ड और हॉट के साथ। इस तरीके से आप धीरे धीरे इसका प्रैक्टिस करिए, तो कन्वर्जन जो ज़्यादातर बोर्ड में आता है उसका हमने बच्चों को प्रैक्टिस करा दिया। तो इसको आप पढ़ते रहिए, और हम लोग अब अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर यूनिट नंबर 12। तो यूनिट नंबर 12 आपका चैप्टर का नाम होगा एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।